Hello everyone. Today we will be starting the third lecture of fats and oils. पहले के दो लेक्चर में हम लोगों ने फैट्स एंड ऑयल्स के बारे में डिस्कस किया था। तो फैट्स एंड ऑयल्स के डिफरेंसेस क्या हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, दैन फिज़िकल प्रॉपर्टी, नोमेनक्लेचर एंड केमिकल प्रॉपर्टी में कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। क्या क्या और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कौन कौन से रिएक्शंस ये फैट्स एंड ऑयल्स शो करते हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। एक टर्म है सेपोनिफिकेशन। ये फैट्स एंड ऑयल्स जो हैं वो ये सेपोनिफिकेशन रिएक्शन भी शो करते हैं। जैसे हैं पिछले के लेक्चर में आपको जब केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर रहे थे तो बताया गया था कि हाइड्रोलिसिस एक रिएक्शन है जो कि ये फैट्स एंड ऑयल्स शो करते हैं। अब हाइड्रोलिसिस जब हो रहा था तो उसमें क्या हो रहा था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में जो फैट्स एंड ऑयल्स हैं वो हाइड्रोलाइज होते थे और आपका ग्लिसरॉल और सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड बन रहा था। तो और वो जो सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड था उसी को हम सोप भी बोलते हैं। तो इसलिए आपको बताया गया था कि इसलिए इस रिएक्शन को सेपोनिफिकेशन बोला जाता है। ये वही है। तो सेपोनिफिकेशन रिएक्शन जो है ये फैट्स एंड ऑयल्स शो करते हैं। और सेपोनिफिकेशन कब होगा? जब फैट्स एंड ऑयल्स का हाइड्रोलिसिस होगा। हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इज डन in this saponification reaction. This reaction takes place in presence of alkali like caustic soda, caustic potash. तो यहाँ पे NaOH के प्रेजेंस में हो रहा है, KOH के प्रेजेंस में भी ये रिएक्शन हो सकता है। कौन सा रिएक्शन? सेपोनिफिकेशन रिएक्शन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। अब इसमें प्रोडक्ट क्या बनता है? प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड आर अल्कलाइन सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड नोन एज सोप। तो ये अल्कलाइन प्रोडक्ट बन रहा है फैटी एसिड का, इसी को सोप बोला जाता है। उसके अलॉन्ग विथ दैट ग्लिसरॉल इज ऑब्टेन्ड। तो ये ग्लिसरॉल बनता है। ये एक रिएक्शन का एग्जाम्पल है सेपोनिफिकेशन रिएक्शन का। तो यहाँ पे देखिए ये आपका फैट है और उसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है NaOH के प्रेजेंस में। अब यहाँ पे जो एस्टर लिंकेज होता है वो टूट रहा है और टूटने के बाद ये ग्लिसरॉल बन गया और उसके साथ ये सोप बनता है। अब चूँकि यहाँ पर सोप बन रहा है इसलिए इस रिएक्शन को हम सेपोनिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। और ये जो रिएक्शन है वो रिएक्शन जनरली फैट्स एंड ऑयल्स जो होते हैं वो शो करते हैं। तो नेक्स्ट जो रिएक्शन है और क्या शो करते हैं वो देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो है रेंसिडिफिकेशन। रेंसिडिफिकेशन भी फैट्स एंड ऑयल्स शो करते हैं। तो इसमें क्या होता है वो देखते हैं। फैट्स अंडरगो डिकम्पोजिशन एंड स्टार्ट्स स्मेलिंग अनप्लीजेंट। मतलब इसमें जो फैट्स है वो उसका डिकम्पोजिशन होता है और उसके बाद उसमें से अनप्लीजेंट स्मेल आने लगता है। तो अनप्लीजेंट स्मेल आने लगता है तो हमें पता चल जाता है कि जो फैट है वो डिकम्पोज हो चुका है और उसका रेंसिडिफिकेशन हो चुका है। अब ये कैसे होता है? दिस हैपन्स ऑन लॉन्ग स्टोरेज एंड इन कॉन्टैक्ट विथ एयर, मॉइस्चर एंड सनलाइट। तो ये कब होता है? जब जो फैट है उसको अगर बहुत दिनों तक स्टोर करके रखा जाए और वो एयर, मॉइस्चर या सनलाइट के कांटेक्ट में आ जाता है तो उस केस में रेंसिडिफिकेशन होती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेंसिडिफिकेशन। इस प्रोसेस को ही रेंसिडिफिकेशन बोलते हैं। और जो भी ऑयल का रेंसिडिफिकेशन हो जाता है और उस ऑयल को रेंसिड ऑयल बोला जाता है। ठीक है। तो अब ये कौन कौन से मेथड से होता है रेंसिडिफिकेशन वो देखते हैं, मतलब किस रीज़न से होता है। फर्स्ट रीज़न इज़ ऑक्सीडेशन ऑफ अनसैचुरेटेड एसिड्स। अब आपको जब फैट्स एंड ऑयल्स बताया गया था तो उसमें बताया था कि जो अनसैचुरेटेड एसिड पोर्शन होगा वो आपके ऑयल्स में होगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो प्रोसेस है ऑक्सीडेशन ऑफ अनसैचुरेटेड एसिड ये आपके ऑयल में होगा ना कि फैट में होगा, क्योंकि फैट में अनसैचुरेटेड एसिड पोर्शन तो नहीं रहता है तो ऑयल में ही रहता है। इसका मतलब ये जो ऑक्सीडेशन ऑफ
अनसेचुरेटेड एसिड है, ऑक्सीडेशन मेथड जो है रेंसिडिफिकेशन के लिए वो ऑयल के लिए एप्लीकेबल है। अब इसमें होता क्या है वो देखते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड मॉइस्चर अनसेचुरेटेड एसिड्स गेट ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर टू फॉर्म पेरोक्साइड। तो इसमें होता ये है कि जो अनसेचुरेटेड एसिड पोर्शन है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं और पेरोक्साइड बना लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, देन पेरोक्साइड्स फर्दर ब्रेक डाउन इनटू एल्डिहाइड हैविंग अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट। तो जैसे कि आपको अभी बताया था कि रेंसिडिटी हो जाती है तो जो फैट्स या ऑयल्स जो है उसमें से अनप्लीजेंट स्मेल या टेस्ट आने लगता है। अब अगर इस ऑक्सीडेशन मेथड से ऑयल का रेंसिडिफिकेशन हो रहा है तो उसमें से स्मेल आने लगता है। तो वो स्मेल क्यों आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि अनसेचुरेटेड एसिड जो ऑयल में थे उनका ऑक्सीडेशन हुआ और ऑक्सीडेशन होने के बाद पेरोक्साइड्स बने और पेरोक्साइड्स जो हैं वो फर्दर ब्रेकडाउन होके एल्डिहाइड बनाए और जिसका जो एल्डिहाइड बन रहे हैं उनका अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट होता है। तो जिसकी वजह से आपको जो रेंसिड ऑयल है उसका स्मेल अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट लगता है। सैचुरेटेड फैटी एसिड डोंट गेट रेंसिड। इस मेथड से सैचुरेटेड फैटी एसिड्स वाले जो फैट्स हैं उनका रेंसिडिफिकेशन नहीं होता है। कौन से मेथड से, ऑक्सीडेशन मेथड से। सो इस मेथड से नहीं होता है। इस मेथड से सिर्फ ऑयल्स का ही रेंसिडिफिकेशन होगा। अब ये जो ऑक्सीडेशन ऑफ अनसेचुरेटेड एसिड्स इन केस ऑफ ऑयल्स ये हो रहा है जिसकी वजह से जो ऑयल हैं वो रेंसिड हो जा रहे हैं, उसको अवॉइड करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या कर सकते हैं, दिस कैन बी चेक्ड बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ फिनोलिक सब्सटेंसेस विच एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट। तो फिनोलिक सब्सटेंस को हम उस ऑयल में ऐड करके उसको फिर स्टोर करके रख सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से फिर आपको जो ऑयल स्टोर करके आपने रखा हुआ है उसका रेंसिडिफिकेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो फिनोलिक कंपाउंड उसके साथ जो डाला गया है वो एज एंटीऑक्सीडेंट वर्क करता है, तो वो ऑक्सीडेशन होने नहीं देगा। अब जब ऑक्सीडेशन ही नहीं होगा तो अनसेचुरेटेड जो एसिड है वो पेरोक्साइड नहीं बनाएगा, उसके बाद एल्डिहाइड नहीं बनेंगे, तो फिर रेंसिडिफिकेशन नहीं होगा। तो इस तरीके से इस प्रोसेस को चेक किया जा सकता है। तो ये एक मेथड है जिसकी वजह से रेंसिडिफिकेशन होता है। और कौन सा मेथड है, दूसरा है एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस। एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस का मतलब अब आपको हाइड्रोलिसिस जो रिएक्शन है वो डिस्कस किया गया है, तो वहाँ पे ये भी बताया गया था कि एंजाइम्स के प्रेजेंस में भी हाइड्रोलिसिस हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, फैट्स गेट हाइड्रोलाइज्ड बाय एंजाइम्स टू प्रोड्यूस फैटी एसिड्स हैविंग सॉर टेस्ट एंड अनप्लीजेंट ऑर्डर। तो यहाँ पे ये होता है कि जो फैट्स हैं उनका हाइड्रोलिसिस होगा और वो किसके प्रेजेंस में होगा, एंजाइम्स के प्रेजेंस में होगा, और क्या बनाएगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनाते हैं। तो फैटी एसिड जो बनते हैं जिनका टेस्ट सॉर टेस्ट होता है और अनप्लीजेंट ऑर्डर होता है, तो जिसकी वजह से जो आपका फैट है वो रेंसिड हो जाता है। दिस हैपन्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ये क्यों होता है, क्योंकि जो भी आपका फैट है उसमें अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उसकी वजह से ये एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल बटर गेट्स रेंसिड ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ ब्यूटारिक एसिड इन दिस मैनर। तो जो बटर होते हैं वो रेंसिड हो जाते हैं, उनका टेस्ट सॉर हो जाता है, अनप्लीजेंट ऑर्डर आने लगता है, तो उससे हमें पता चलता है कि वो जो फैट है वो आपका रेंसिड हो चुका है। और रेंसिड क्यों हुआ है, क्योंकि उसमें एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस हो गया है और उसकी वजह से उसमें ये ब्यूटारिक एसिड बन गया है। तो ये ब्यूटारिक एसिड जो बन गया है जिसका टेस्ट सॉर होता है और अनप्लीजेंट ऑर्डर होता है, तो उससे हमें पता चल जाता है कि ये जो फैट है इसका हाइड्रोलिसिस हो चुका है। तो इस मेथड से भी रेंसिडिफिकेशन हो सकता है। नेक्स्ट और क्या मेथड है, एक और मेथड है बीटा ऑक्सीडेशन।
अब जैसे पहला जो मेथड मैंने बताया था वो भी ऑक्सीडेशन था, तो वो क्या था, ऑक्सीडेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पोर्शन। अब ये जो है ये है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो यहाँ पे सैचुरेटेड फैटी एसिड है, मतलब वो जो था मेथड वो आपके ऑयल के लिए था, क्योंकि ऑयल में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। अब यहाँ पे जो है वो बीटा ऑक्सीडेशन हो रहा है सैचुरेटेड फैटी एसिड पोर्शन का, मतलब ये सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं वो फैट्स में रहते हैं, तो ये फैट्स के लिए है। तो फैट्स जो हैं उनका रेंसिडिफिकेशन भी हो सकता है किस मेथड से, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड पोर्शन ऑफ फैट्स, उसकी वजह से हो सकता है। तो जो फैट्स हैं, फैट्स विथ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स अंडरगो कीटोन रेंसिडिटी। अब कीटोन रेंसिडिटी मतलब जो फैट्स हैं वो उनका बीटा ऑक्सीडेशन होगा और वो कीटोन बनाते हैं, और जो कीटोन बनाते हैं उनका अनप्लीजेंट ऑर्डर होता है, तो उसकी वजह से जो फैट्स है उनकी रेंसिडिटी हो जाती है। अब इसमें होता क्या है, सैचुरेटेड एसिड्स अंडरगो बीटा ऑक्सीडेशन टू फॉर्म कीटो एसिड्स। तो जो सैचुरेटेड एसिड्स जो होते हैं उनका बीटा ऑक्सीडेशन होगा और वो बनाएंगे कीटोन एसिड विच गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कीटोन्स। तो वो फिर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करेंगे वो कीटोन एसिड, तो उसके बाद आपके कीटोन्स बन जाएंगे जिनका ऑर्डर अनप्लीजेंट होता है, तो इससे वो जो फैट्स है उसकी रेंसिडिटी हो जाती है। ये देखिए एक एग्जांपल भी यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए ये आपका कैप्रिलिक एसिड, ये देखो यहाँ फैट है, उसका बीटा ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो बीटा ऑक्सीडेशन का मतलब बीटा पोजीशन पे जो कार्बन है उसमें ऑक्सीजन ऐड होगा। तो ये देखिए आपका फंक्शनल ग्रुप है, उसके बाद CH2, उसके बाद वाला जो CH2 है उस पर ऑक्सीडेशन होगा। अब देखिए यहाँ COH था, उसके बाद CH2, ये अल्फ़ा पोजीशन, उसके बाद वाला जो C था वो बीटा पोजीशन है, वहाँ पे देखिए H2 के जगह पे O आ गया है, ठीक है। तो ये जो बीटा कार्बन था यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया है, और बीटा कार्बन पे ऑक्सीडेशन होने के बाद ये कीटो एसिड बना दिया। अब ये कीटो एसिड बनने के बाद देखिए कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिलीज़ हो रहा है और उसके बाद आपका कीटोन बन रहा है। अब ये कीटोन बन गया जिसका ऑर्डर अनप्लीजेंट होता है, तो इससे ये रेंसिडिटी हो गई। तो इस तरीके से ये सारे मेथड्स हैं जिसकी वजह से रेंसिडिटी होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट और क्या रिएक्शन होता है और क्या इवेंट होता है जो कि ये ऑयल और फैट शो करता है वो देखते हैं। तो नेक्स्ट है ड्राइंग ऑफ ऑयल्स। तो जो ऑयल्स हैं उनका ड्राइंग प्रोसेस भी होता है, वो कैसे होता है वो देखते हैं। सम ग्लिसराइड्स ऑफ unsaturated acids absorb oxygen from air and gets polymerized। तो अनसेचुरेटेड एसिड मतलब ऑयल्स हो गया। तो कुछ ऑयल्स ऐसे होते हैं जो कि ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं और पॉलीमराइज्ड हो जाते हैं, और पॉलीमराइज्ड होने के बाद द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज़ हार्ड ट्रांसपेरेंट कोटिंग। तो ऑयल जो है उसको रखोगे आप कुछ दिनों तक स्टोर करके, जब रखते हैं तो क्या होता है वो ऑक्सीजन को उन्होंने एब्जॉर्ब किया और पॉलीमराइज्ड हो गए, तो ऊपर में आप ऑयल के आप देखोगे एक हार्ड लेयर बन जाता है। तो वो जो हार्ड लेयर बन रहा है दैट इज़ ड्राइंग ऑफ ऑयल। और वो हार्ड लेयर क्यों बन रहा है? ड्यू टू पॉलीमराइजेशन ऑफ अनसैचुरेटेड एसिड्स। और वो जो हार्ड लेयर बनता है उसको हम क्या चीज़ में यूज़ करते हैं? उसको यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग पेंट्स एंड ऑयल क्लोथ्स। तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। दिस फेनोमेनन इज़ कॉल्ड ड्राइंग ऑफ ऑयल एंड ऑयल इज़ कॉल्ड ड्राइंग ऑयल। तो ये फेनोमेनन को ड्राइंग ऑफ ऑयल बोला जाता है, और जो ऑयल में इस फेनोमेनन को देखा गया उस ऑयल को ड्राइंग ऑयल बोला जाता है। तो हमने ऐसे भी आप लोगों ने ऑब्ज़र्व किया होगा कि कुछ ऑयल्स ऐसे होते हैं जिसको स्टोर करके रखेंगे तो ऊपर एक हार्ड लेयर, थिक लेयर बन जाता है, तो उसी को हम ड्राइंग ऑफ ऑयल बोला जाता है। और वो किस लिए होता है? ड्यू टू पॉलीमराइजेशन ऑफ अनसैचुरेटेड एसिड्स बाय एब्जॉर्बिंग ऑक्सीजन, उसकी वजह से। अब कुछ एग्जांपल्स हैं ऑयल के जिसमें ये ड्राइंग प्रोसेस होता है, जैसे कि ये लिंसिड ऑयल हो गया, टंग ऑयल हो गया, पेरिला ऑयल हो गया। तो ये सारा प्रोसेस उस ऑयल में होता है। तो अब ये जो चीज़ है
अब अभी तक जितने भी इवेंट्स या रिएक्शंस आपने देखे उसमें ऑयल्स और फैट जो है वो ख़राब हो जा रहे थे, उसको यूज़ नहीं कर सकते थे, ठीक है। लेकिन ये जो इवेंट है इसमें ड्राइंग प्रोसेस होने के बाद उसका यूज़ भी है। मतलब ऑयल अगर ड्राई हो रहा है, उसमें वो थिक लेयर आ रहा है, तो वो जो इवेंट है उसकी वजह से वो जो ऑयल है वो पेंट बनाने में काम आ जाता है, फिर वो क्लोथ को ऑयल क्लोथ बनाने में काम आ जाता है, तो इसका यूज़ भी है। तो कभी कभी क्या होता है कि ये जो ऑयल्स हैं उसको ड्राइंग कराया भी जाता है ताकि वो दूसरे पर्पस के लिए यूज़ किया जा सके, मतलब ये पेंट और ऑयल क्लोथ्स को बनाने के लिए यूज़ किया जा सके। तो इसके लिए क्या होता है, कुछ ड्रायर्स यूज़ किए जाते हैं। अब वो ड्रायर्स का काम क्या है, ड्रायर्स का काम ये है कि ये ड्राइंग ऑफ ऑयल जो है उसको फास्ट कर दे। तो जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ड्राइंग प्रोसेस कैन बी एक्सीडेड फास्ट बाय यूजिंग ड्रायर्स लाइक मैंगनीज और लेड। तो मैंगनीज या लेड यूज़ करेंगे उस ऑयल के साथ तो ड्राइंग फास्ट होता है, और ड्राइंग फास्ट हो गया तो वो थिक लेयर जल्दी बनेगा, जिसकी वजह से हम उसको फिर पेंट या ऑयल क्लोथ्स बनाने को यूज़ कर सकते हैं। सो ये है ड्राइंग ऑफ ऑयल। अब ये जो ड्राइंग ऑफ ऑयल जो होता है उसकी वजह से उस इवेंट की वजह से ऑयल जो है उसको दो टाइप के ऑयल को बोला जाता है। जैसे कि एक हो गया नॉन ड्राइंग ऑयल और एक हो गया ड्राइंग ऑयल। सो डिपेंडिंग अपॉन एक्सपोजर टू लाइट एंड एयर ऑयल्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरीके के ऑयल्स होते हैं। तो पहला है नॉन ड्राइंग ऑयल। अब ये नॉन ड्राइंग ऑयल होता क्या है, ऑन एक्सपोजर टू लाइट एंड लॉन्ग स्टोरेज गेट्स रैंसिड। ये क्या होते हैं, ये रैंसिड हो जाते हैं, ये इसमें ड्राइंग नहीं हो रहा है, इसमें रैंसिडिटी आ रही है। तो रैंसिडिटी अभी देखा हम लोगों ने, तो इसमें क्या हो रहा है, रैंसिडिटी आ रहा है, इसमें ड्राइंग नहीं हो रहा है। डिकम्पोज्ड इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, इसमें क्या हो रहा है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में ये कन्वर्ट हो रहा है, और वो फैटी एसिड जो है वो अनप्लीजेंट ऑर्डर और टेस्ट आ जा रहा है, जिसकी वजह से ये रैंसिडिटी हो जा रही है। तो इसमें ये जो नॉन ड्राइंग ऑयल है उसमें रैंसिडिटी आ जाती है। अनसेचुरेटेड एसिड ऑक्सीडाइज टू एल्डिहाइड एंड एसिड विथ लेसर कार्बन, ये अभी हम लोगों ने पिछले स्लाइड्स में देखा। देन सैचुरेटेड एसिड्स डिकम्पोज्ड बाय एंजाइम टू फॉर्म कीटोन्स, ये भी हम लोगों ने पहले देखा। तो ये क्या है, ये ऐसे ऑयल हैं जिसमें ड्राइंग तो नहीं हो रहा है, उसमें रैंसिडिटी हो रही है। और एग्जांपल्स हैं ऑलिव ऑयल, आलमंड ऑयल, इन सब में क्या होता है, रैंसिडिटी होती है, इसमें ड्राइंग नहीं होता है, इसमें वो जो थिक लेयर आता है वो नहीं आता है। तो ऐसे जो ऑयल हैं जिसमें वो थिक लेयर नहीं आता बट अनप्लीजेंट ऑर्डर आ जाता है, तो उसको हम नॉन ड्राइंग ऑयल बोलते हैं। नेक्स्ट जो है टाइप वो है ड्राइंग ऑयल। तो ड्राइंग ऑयल तो अभी अब हम लोगों ने डिस्कस किया था, ड्राइंग ऑफ ऑयल। तो अगर वो इवेंट किसी ऑयल में दिख रहा है तो उसको हम ड्राइंग ऑयल बोलेंगे। ड्राइंग ऑयल में होता क्या है, फॉर्म अ सॉलिड इलास्टिक फिल्म, ऊपर एक थिक लेयर बन जाता है। अ गुड ड्राइंग ऑयल ड्राइज विद इन 4 to 5 आवर्स, 4 से 5 घंटे में ये ड्राइंग प्रोसेस हो जाता है एक अच्छे ड्राइंग ऑयल में। एग्जाम्पल क्या है, लिंसिड ऑयल, लिंसिड ऑयल में ये होता है। नेक्स्ट एक और कुछ टाइप है जिसको बोलते हैं सेमी ड्राइंग ऑयल। अब ये जो है वो ड्राइंग और नॉन ड्राइंग से अलग है। सेमी ड्राइंग ऑयल में क्या होता है, सेमी ड्राइंग ऑयल में आपका जो ड्राइंग का प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो रहता है। अब ये ड्राइंग का प्रोसेस स्लो है तो वो क्यों होता है, बिकॉज दिस ऑयल्स हैव high level of linoleic acid and low content of linolenic acid as compared to non drying oil। तो non drying oil जो होता है उसमें हाई लेवल होता है लिनोलिक एसिड का और कम कंटेंट होता है लिनोलेनिक एसिड का, जिसकी वजह से ये थोड़ा थोड़ा ड्राइंग प्रोसेस शो करता है। सो ये सारे टाइप्स हैं ऑयल्स के, जो कि कुछ ऑयल्स ऐसे हैं जो रैंसिडिटी शो करेंगे और कुछ ऑयल्स ऐसे हैं जो ड्राइंग शो करेंगे। तो उसके बेसिस पे ये टाइप्स हैं। तो ये आज का लेक्चर हम यहीं कंप्लीट करते हैं
नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें फिर हम लोग डिस्कस करेंगे ये ऑयल्स और जो फैट्स हैं जिनका अभी हम लोगों ने देखा कि कुछ कुछ ये रिएक्शन शो करते हैं, जैसे रेंसिडिटी या फिर ड्राइंग, तो उसके क्वालिटी में डिफरेंस आता है। तो कैसे हम किसी ऑयल या फैट के क्वालिटी को मेज़र कर सकते हैं, तो वो कुछ मेथड्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू वेरी मच।